students. Hopefully you all are well. In this lecture we will proceed with exercise 1.3, in which question 1 is like this: write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. उसको थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे. गिव डेसिमल फॉर्म एंड काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन. हमें यहाँ पे इनका डेसिमल फॉर्म बताना और टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन की कौन से टाइप का है, ये दो चीज हमें बतानी है. तो फर्स्ट है उसमें 36/100. easily we can write its decimal form. That will be, we can say that 0.36. as such 100 is there in the denominator. As such it is got terminated, so we can say that it's a terminating decimal expansion. ये क्या होगा हमारा terminating decimal expansion. Now second one is 1/11 कि जिसका हमें decimal expansion ढूंढना है. So for that we have to divide 1 by 11. Numerator will be divided by denominator. So as such 1 is smaller than 11. So 0.0. Again 10 is smaller than 11. So one more 0 we have to place here. And another 0 we can have. Then 9s are 11 9s are 99. 1 0. Again 10 is smaller, so another 0, so 100. Then 9s are 99. 1 0. It is smaller, so 0 0. 9s are 99 and 1. So continuously यहाँ पे आप देख सकते हैं 0909 क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा. तो 1/11 का डेसिमल एक्सपांशन होगा 0.09 bar. Okay, and we can say that it is of type, we can say non-terminating recurring. Recurring decimal expansion. ओके, ये दोनों सम्स आप लिख दो, फिर हम थर्ड से आगे प्रोसीड करें. Okay, hopefully you have done. Then third sum in same question. is 4 and 1/8. अब यहाँ पे 4 and 1/8 में सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 8 4s are 32 plus 1/8 यानी कि 33/8.
8, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक तो जैसे आपको मालूम है 33 डिवाइडेड बाय 8, 33 को 8 से हम डिवाइड करें, ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमें उसका डेसिमल फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं फर्स्ट मेथड, 33 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 4 जा 32, 1 and 0 डेसिमल लगाएंगे तो, so 8 1s are 8, then 2 and 0, 8 2s are 16, then 4 and 0, and 8 5s are 40, so 0 0। तो हमें 33 अपॉन 8 का डेसिमल फॉर्म मिल गया 4.125। ऐसा इट इज टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टाइप हम लिखता है, लेकिन सेकेंड मेथड जो कि समझना आपका जरूरी है कि यहाँ पे 33 का डिनोमिनेटर है 8, तो मतलब कि इस 8 को हम लिख सकते हैं 2�3, 2 का पावर 3। अब हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 2�3 है, उसको हम 5�3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे किया तो न्यूमरेटर बुरा मान जाए, इसलिए न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़े, 5�3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़े डिनोमिनेटर किया, क्योंकि 2�3 था, 5�3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 का क्या होगा 10, वैसा कितनी बार 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 1000। और यहाँ पे क्या होगा 33 इंटू 5�3 यानी कि 125, तो 33 इंटू 125 होगा 4125 अपॉन 1000, सो दिस विल बी 4.125। आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमें डिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम इस तरीके से डायरेक्टली ये डेसिमल फॉर्म ला सकते हैं, ठीक है। पर मेक श्योर कि ये चीज कब पॉसिबल है, कि जब हमारे डिनोमिनेटर में अकेला 2 या 5 या 2 या 5 हो तो ही ये पॉसिबल है, क्योंकि 2 5 10 होता है, तो रिस्पेक्टिवली हमारे डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 या 10,000 हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई। ओके, आगे एक और हमारा लास्ट जो 6 सम है वो इससे जैसा आएगा, तो हम ये मेथड उसमें भी वापस करेंगे। सो इन बोथ द केस और फॉर द सेम वी कैन से दैट कि इट इज terminating decimal expansion। ओके, फिलहाल आप दोनों मेथड रखोगे, ठीक है, और यहां पे इसका टाइप लिख दोगे, ठीक है, हाँ क्विकली। Okay, hopefully you all have done।
Now fourth one, that is 3 upon 30. अब 3 डिवाइडेड बाय 13, यहाँ पे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 2 या 5 हो तो हम क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्टिवली 10, 100, 1000 अरेंज कर सकते हैं। 13 को किसी से मल्टीप्लाई करके हम राउंड फिगर तो अरेंज नहीं कर सकते, इसलिए वी हैव टू गो विद द डिवीजन। तो 13 और 3 स्मॉलर है, इसलिए वी कैन से दैट 0 पॉइंट। सो 13 2s are 26, 4 will be the remainder, 0, 13 3s are 39, then 1 will be the remainder, 0. Now 10 is smaller than 13, so 1 0 we have to place, so here we will have 100. Then 13 7s are 91, 9 and 0, 13 6s are 78, 12 and then 0 as such. Then 13 9s are 117, then 3 and 0. So now it is repeating. So we can say that 3 upon 30 will be 0.23079 bar. Okay, so it is bar, so we can say that non-terminating recurring decimal expansion. Then fifth one, that is 2 upon 11. So this will be 2 divided by 11. Okay. Again 2 is smaller than 11, so 0 point. So here we have 20, 11 ones are 11, then 9 and 0. So 11 8s are 88, 2 0. Now you can observe it is repeating, 11 ones are 11, 9 0, again 11 8s are 88, 2 0. So ones are 8s are 1s are 8s are. So 2 upon 11, it is 0.18 bar. Again bar, so it is non-terminating recurring decimal expansion. Okay, write down these 2 questions quickly. आपका जो होमवर्क क्वेश्चन था 0.6 बार, वो इस एक्सरसाइज में ही आगे आएगा, तभी हम करेंगे, इसलिए पहले मैंने नहीं करवाया। Okay, hopefully you have done this. Now sixth one,
सिक्स है आपका 329 अपॉन 400। ओके, तो सबसे पहले हम 400 का पावर फॉर्म यहाँ पे देखें। एज सच वी आर गोइंग टू अरेंज 10, 100,000 जो भी यहाँ पे अरेंज हो रहा है वो हम करेंगे। तो 200, 200, 250, 225, 5, 5, 5 and 5. Okay, so its denominator can be presented like 2 raised to 4 and multiplied by 5 raised to 2. अब यहाँ पे completely zeros यानी कि 10, 100,000, 10,000 वो अरेंज करने के लिए हर एक 2 क्या होना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि 2 5 are 10। तो वो चीज अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ 2 है और 2 नंबर ऑफ 5 है, तो और हमें क्या चाहिए, 2 नंबर ऑफ 5 चाहिए। तो उससे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे किया है, ऊपर भी करना पड़े। सो ये 329 इंटू 25 और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 जीरोस अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, देन 329 मल्टीप्लाइड बाय 25, 329 multiplied by 25, then that will be 8225. upon 10,000. So this will be 0.8225. So terminating. ओके, सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब आपका डिनोमिनेटर 2 और 5 के ही मल्टीपल के फॉर्म में हो तो आप क्या कर सकते हो, ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ में आपको फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज समझ में आनी चाहिए कि जब जब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 के मल्टीपल के फॉर्म में है, तब तब हमें क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिलेगा। जैसे कि आप आपका थर्ड सम ऑब्जर्व कर सकते हो सेम क्वेश्चन में, जिसमें हमने 33/8 किया था, तो उसमें भी डिनोमिनेटर जो था वो 2 और 5 के मल्टीपल के फॉर्म में था या सिर्फ 2 के फॉर्म में था। ठीक है, तो वहां पर भी हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिला था। यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 के फॉर्म में है या उसके मल्टीपल के फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिल रहा है। सो क्वेश्चन 6 हमारा इसी पर्टिकुलर फिनोमेना के बेस्ड है। ठीक है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों, यानी कि डिनोमिनेटर क्या प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। तो डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 के मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा डेसिमल एक्सपांशन जो होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। वो क्वेश्चन 6 में अभी यहाँ पे लिखता हूं और उसका सॉल्यूशन यही होगा कि डिनोमिनेटर क्या प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to m and 5 raised to n। वो मैं अभी आपको करवाता हूं, पहले आप ये लिख लीजिए।
hopefully you have done. Now as we discussed, पहले हम क्वेश्चन 6 करते हैं, उसके बाद में अगेन क्वेश्चन 2 से हम आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 6 का कंसेप्ट हमने यहाँ पे समझा है इस वजह से। सो क्वेश्चन 6 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। लुक एट several examples of rational numbers in the form P by Q where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansions. Can you guess what property Q must satisfy? Q कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे? ये हम गैस कर सकते हैं क्या? ऐसा हमें यहाँ पे पूछा है। सो देखो, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर्स इन फॉर्म p by q। p by q वाले एग्जांपल्स देखने हैं कि जिसमें p और q इंटीजर्स है विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, मतलब कि वो प्राइम है, एंड हैविंग अ टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट satisfy? सो वी कैन से दैट q must be in the form of 2 raised to m and 5 raised to n, where m and n are any whole number। वो कोई भी होल नंबर हो सकते हैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक। एंड q जो है वो q यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 के मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमें क्या मिल सकता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 3 होगा, 7 होगा, 11 होगा और कुछ भी होगा, तो कभी भी डिनोमिनेटर जो होगा वो 10, 100, 1000, 10,000 के फॉर्म में आएगा नहीं। और इस वजह से वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग रिकरिंग या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन 6। ये आप पहले लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 से।
have done. Now let us proceed with question 2 of exercise 1.3. Question is like this. You know that 1 upon 7 is equals to 0.142857 बार. ये हमने किया भी था. Can you predict what the decimal expansions of 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7, 6 upon 7 are? Without actually doing the long division. Okay, and if so then how? तो देखो यहाँ पे सिंपल सा सॉल्यूशन रहेगा कि 1 upon 7 जो है उसका डेसिमल फॉर्म हमारे पास है कुछ ये. अब हमें चाहिए 2 upon 7 का डेसिमल फॉर्म विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग इट. ओके, और लॉन्ग डिवीजन. तो 2 upon 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 1 upon 7. 2 1 जा 2 upon 7 होता है. अब 2 into 1 upon 7 हमारे पास है, इट इज 0.142857. ओके, तो ये मल्टीप्लीकेशन करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं. तो देखो 0.142857 मल्टीप्लाइड बाय 2. ओके, यहाँ पे इसके बार है तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 and 1 11, 2 8 जा 16 and 1 17, then 2 2 जा 4 and 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 and ये 0. So this will be 0.285714. ओके, तो ये बार. तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग. एज सच 1 upon 7 का डेसिमल फॉर्म हमें दिया है. तो इसी तरीके से आपको 3 upon 7 ढूंढना है. तो 3 multiplied by this that you have to do. Then 4 upon 7. So 4 multiplied by that. मैं यहाँ पे सीधा ही लिख देता हूँ. Again that you have to do. Then 5 upon 7. 5 multiplied by and 6 upon 7. So 6 multiplied by. ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशंस फटाफट आपको करना है, फिर हम आंसर्स वेरीफाई भी कर लेंगे फटाफट. ठीक है, हाँ. सो ये यहाँ तक आप लिख लो और ये फिर आप मल्टीप्लाई करके आंसर्स रिस्पेक्टिव प्लेस पे लिखते जाओ, फिर हम वेरीफाई करते हैं.
Okay friends, let us verify the answers. 3/7 यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस, उसका आंसर है 0.428571 बार मल्टीप्लीकेशन का. देन 4 इंटू दैट मल्टीप्लीकेशन, उसका आंसर है 0.571428 बार एंड 0.714285 and 0.857142. ओके, ये इस तरीके के आंसर्स है. अगर आपके कुछ भी इसमें करेक्शन है तो आप पहले करेक्शन कर दीजिए, देन आफ्टर वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन 3. Okay, now question 3, exercise 1.3. क्वेश्चन 3 जो कि हमने आगे एग्जाम्पल्स में किया वही है. शॉर्ट में लिख रहा हूं. क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q, where p and q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, कि इन सबको हमें p by q फॉर्म में प्रेजेंट करना है. तो जो स्पेसिफिक मेथड हमने उस एग्जाम्पल के टाइम पे सीखा था वही हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं. इसमें फर्स्ट है 0.6 बार. तो ये जो हमने होमवर्क में लिया था क्वेश्चन वही है. ठीक है, तो आपका होमवर्क क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं. सो x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था. ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या था कि बार हटा दिया जाए, तो जो भी डिजिट है वो रिपीटिंग फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से. देन आफ्टर बार के नीचे जितने भी डिजिट है इसको रिजल्ट 1 दे देंगे. बार के नीचे जितने भी डिजिट है उतने 0 से मल्टीप्लाई करना है. एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू एक्स 10x, यहाँ पे 10 इंटू 6 मतलब 0.666, तो एक क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा. सॉरी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड by 10. So 10 into x 10x. Now 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 6 जो होगा वो आगे शिफ्ट हो जाएगा 6.6666 and this will be result 2. फिर रिजल्ट 2 में से रिजल्ट 1 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिजल्ट 2 हम पहले लिखेंगे, फिर रिजल्ट 1 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू और डेसिमल के नीचे डेसिमल. ये हमें खास ध्यान में रखना है. सो ये सारे 6 सब्ट्रैक्ट होके 0, 6 माइनस 0 6, 10x माइनस x 9x. सो 9x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/9, यानी कि 2 3s are 6, 3 3s are 9, so 2/3. It is p by q form. Now क्रॉस वेरिफिकेशन, अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अगेन आपको 0.66666 मिलेगा. दैट इज द क्रॉस वेरिफिकेशन. ठीक है,
फटाफट लिख दीजिए, फिर हम इसका सेकंड करें। Okay, hopefully you have done. Now second one, 0.47 बार। सो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ठीक है। सो पहले तो x इज इक्वल्स टू 0.47 बार, देन x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बार हम हटा देंगे तो 7 कंटिन्यूसली रिकरिंग मोड पे, ठीक है। देन आफ्टर बार के नीचे एक डिजिट है तो हम एक ही जीरो से यानी कि कितने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो 10 इंटू एक्स 10x। यहां पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट जो भी है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 4 आगे शिफ्ट हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी एज इट इज। ये हमारा रिजल्ट 1, ये रिजल्ट 2, 2 में से 1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो 10x इज इक्वल्स टू 4.777 और यहाँ पे x इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये हमें खास ध्यान रखना है। सो सब्ट्रैक्शन, तो यहां से यहां तक सारे 7 सब्ट्रैक्ट होके 0, 7 माइनस 4 3, 4 माइनस 0 4, 10x minus x 9x. So we can say that 9x is equals to 43 upon 10. So x is equals to 43 upon 90. ये जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, p by q फॉर्म। ओके, सो फटाफट आप इसमें लिख दीजिए। ऐसे हर एक सब में आप यही मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सब में एक यही कंसेप्ट आपको याद रखना है कि बार के नीचे जितने डिजिट उतने से मल्टीप्लाई करना है, दोनों रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन होगा सॉल्व हो जाएगा और आपको पी बाय क्यू फॉर्म भी मिल ही जाएगा।
Okay. Now third one in same question. Third is 0.001 बार। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 0.001 बार। बार हटा देंगे तो 001 001 001 ये कंटिन्यूसली रिकरिंग मोड पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बार के नीचे 3 डिजिट है। 3 डिजिट मतलब हम कितने 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000x। यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 और 3 डिजिट आगे शिफ्ट होंगे, लेकिन आगे जीरोस लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे सिर्फ 1 लिखेंगे आगे, एंड देन 001 001 अप टू इनफाइनाइट। क्योंकि ये 3 डिजिट आगे शिफ्ट हुए, फिर क्या बचता है, जो बचता है वही हमने यहाँ रखा है, ठीक है। सो दिस विल बी आवर रिजल्ट 1, सॉरी, एंड दिस विल बी रिजल्ट 2 2 माइनस 1, तो ये हमारा 1000x और ये पूरा रिजल्ट, और यहाँ पे ये x इक्वल टू नीचे इक्वल टू 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल 001 001 और 001 आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे सबट्रैक्ट होके 0 हो रहे हैं। 1 माइनस 1 होगा इस वजह से। 1 माइनस 0 1, 1000 माइनस x यानी कि x इज इक्वल्स टू 1/999 is a p by q form. Okay, ये लीजिए फटाफट। Okay, hopefully you have done. यहाँ पे क्वेश्चन 3 हमारा खत्म होता है, देन क्वेश्चन 4 सेम एक्सरसाइज।
question 4, that is express 0.9999 यानी कि 0.9 bar we can say in the form of p by q, where we can say that p and q are integers and all. फिर इसमें ऐसा लिखा है कि are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. पर इसके लिए हमारे पास पहले आंसर होना चाहिए. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 0.999 है उसको हम p by q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो देखो x is equals to 0.9999, ठीक है, सीधा ये हमें दिया है तो बाहर हटाने की जरूरत नहीं है. हालांकि अगर आप लगाना चाहो तो इस तरीके से लगा सकते हो. अब बार के नीचे एक डिजिट है, मतलब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो 10 इंटू एक्स 10x. यहां पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आगे आ जाएगा. सो दिस विल बी रिजल्ट 1, दिस विल बी रिजल्ट 2. 2 में से हम 1 रिजल्ट माइनस करें तो 10x इज इक्वल्स टू 9.9999 और ये x इज इक्वल्स टू 0.9999. माइनस करना है तो ये सारे 9 सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा. 9 माइनस 0 9. 10x में से एक x जाएगा तो 9x बचेगा. सो 9x इक्वल्स टू 9. सो x इक्वल्स टू 9 अपॉन 9 कैंसल हो जाएगा तो 1. तो अब आप समझ सकते होंगे कि इन्होंने यहाँ पे बीच में क्यों क्वेश्चन रखा कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्योंकि हमें आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है. इसका p by q फॉर्म, ठीक है, अकेला 1. तो इसमें सरप्राइज होना ठीक है, पर इसका मतलब क्या है या डिस्कशन क्या है कि ये 0.99999 जो है इट इज नियरेस्ट टू द 1. समझ में, ये नियरेस्ट टू द 1 है, इसी वजह से इसका p by q फॉर्म हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है. समझ में. हाँ, यहाँ पे अगर आप कहोगे कि भाई 1 को क्या डिवाइड करेगी 0.999 मिले तो डेट इज नॉट पॉसिबल, पर इसका p by q फॉर्म में ऐसा मिलने की वजह यही है कि इट इज नियरेस्ट टू द 1. ओके, ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े. Okay, hopefully you are done. Question 5. क्वेश्चन 5 देखो यहाँ पे, what can the maximum number of digits be in the
repeating block of digits in the decimal expansion of 1/70. Perform the division to check your आंसर. डिवीजन परफॉर्म कीजिए और आपका आंसर चेक कीजिए. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई इसके रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम कितने डिजिट रिपीट हो सकते हैं. अगर हम 1/17 का डेसिमल एक्सपांशन निकाले तो उसमें मैक्सिमम कितने डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, और वो प्रेडिक्ट करने के बाद डिवीजन परफॉर्म कीजिए और आपका आंसर चेक कीजिए. तो एक्चुअली ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो भी हमारा डिवाइजर होता है उससे कम नंबर ऑफ हमारे रिमाइंडर्स होते हैं. यानी कि यहाँ पे अगर 17 है तो मैक्सिमम कितने 16 डिजिट्स पॉसिबल है. ओके, मैक्सिमम कितने 16 डिजिट्स पॉसिबल है. ओके, और हमें बोला है कि इसको आप डिवाइड करके चेक करो. तो ये डिवीजन आपको करना है, हालांकि क्योंकि बहुत काफी लंबा डिवीजन जाता है इसलिए मैं यहाँ पे आपको सीधा आंसर बता रहा हूं. ठीक है, बाकी 16 डिजिट्स आएंगे भी यहाँ पे. ठीक है, और ये काफी लंबा जाएगा. ठीक है, तो देखो इसका डिवीजन का आंसर दिया है 0.88235239411767. ये काफी बड़ा डिवीजन होगा, इस वजह से मैं यहाँ पे ना कर पाऊं. ठीक है, ये पूरा का पूरा 16 डिजिट्स है ये. ठीक है, यहां तक आपका ये डिवीजन चलेगा. ठीक है, सो ये आप लिख दीजिए 1/17 आपको खुद करना होगा. एज अ होमवर्क आप समझ सकते हो इसे. ठीक है, पूरा एक पेज आपका जो है वो ब्लैंक रखना, ऊपर से आप शुरू करना 1/17, तब जाके वो आपका पूरे पेज में खत्म हो पाएगा. ठीक है, सो ये लिख लीजिए आप. ओके, अब क्वेश्चन 7, क्योंकि क्वेश्चन 6 हमने कर दिया है. राइट, 3 numbers whose decimal expansions are
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे हमें 3 नंबर्स लिखने हैं कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। तो हम ऐसे कोई भी लिख सकते हैं अपने तरीके से 0.13572439247815 कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.010001011100001111 और इस तरीके से, ठीक है। फिर सेम वे 0.02002200222200002222 और अप टू इनफाइनाइट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप आंसर में ये भी लिख सकते हो √2, √3, √5, √11, √7, कोई भी आप लिख सकते हो कि जिनके डेसिमल एक्सपेंशंस जो होंगे वो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। और इनके डेसिमल फॉर्म्स अगर आपको ढूंढना हो तो वो डिवीजन मेथड से आप जो स्क्वायर रूट ढूंढते हो उससे आपको वो भी मिल सकता है, ठीक है। फटाफट ये लिख लीजिए। फिर हम क्वेश्चन 8 करते हैं। Okay, then question 8, देखो, find 3 different irrational numbers between rational numbers 5/7 and 9/11। यानी 5/7 और 9/11 इन दोनों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। मेक श्योर यहां पे हमें क्या चाहिए, इरेशनल नंबर्स चाहिए। तो इरेशनल नंबर्स मतलब हमें पता है कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो पहले हम इन दोनों को क्या करते हैं, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो 5/7 5 डिवाइडेड बाय 7, तो 0.77 49, then 1 and 0, 7 1s are 7, then 3 and 0, 7 4s are 28, 2 and 0, 7 2s are 14, 6 and 0, 8s are 56, 4 and 0,
फाइजा 35, 5 and 0. अब ये क्या हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा. सो वी कैन से दैट 5/7 is 0.71485 बार. देन दूसरा नंबर 9/11. सो उसको भी हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि बाद में हम इरेशनल नंबर्स बीच में लिख पाएंगे. तो 11 8 88, 2 and 0, 1 11, 9 0 तो अगेन 8 88, 2 0 अगेन 1 तो ये चलता रहेगा. सो 9/11 is 0.81 बार. अब ये दोनों डिविजन्स पहले लिख लीजिए, फिर इरेशनल नंबर्स कैसे ढूंढने हैं वो मैं आपको बताता हूं. ठीक है, पहले आपको डिवीजन लिखना है. ओके, डिविजन्स लिख दीजिए. अब डिविजन्स लिखने के बाद हम इरेशनल नंबर्स ढूंढे. जस्ट अ मिनट. 5/7 हमें मिला है 0.714285 और 9/11 हमें मिला है 0.81 बार. अब हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस लिखेंगे जो कि क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ताकि वो क्या प्रेजेंट करें, हमारे इरेशनल नंबर्स प्रेजेंट करें. सो 3 irrational numbers are. अब इन दोनों के बीच में एक तो देखो, ये हम दो डिजिट कंसीडर करें तो ये 0.71 और 81 है, इनके बीच में कुछ आना चाहिए. तो जैसे कि 0.73 ये 01 011 0111 01111 001 कुछ ऐसा लिख दे. फिर सपोज 0.75 भी इनके बीच में ही रहेगा. 02 022 0222 0222 कुछ ऐसा लिख दे. देन 0.76 भी इसके बीच में रहेगा. और आपको अगेन ये लिखना हो तो भी लिख सकते हो, या 03033 0333 03333 कुछ ऐसे भी हम लिख सकते हैं. बाद में ये डॉट 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 होना जरूरी है. तो ये 3 इरेशनल नंबर्स हो गए इनके बीच में. ओके, जल्दी से ये आप लिख दीजिए. फिर हम क्वेश्चन 9 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है.
numbers as rational और irrational। इसमें मैं पहले सारे क्वेश्चंस लिख देता हूं। हमें इनको क्लासिफाई करना है, यानी कि शो करना है कि ये रैशनल है कि इरैशनल है। इस तरीके से हमें कुछ यहाँ पे नंबर्स दिए और हमें इनको क्लासिफाई करना है कि ये इरैशनल है कि रैशनल। तो हम आंसर के हिसाब से आई आर लिखते जाते हैं। अब देखो ये रूट 23 इज अ प्राइम नंबर, मतलब इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है नहीं, तो ये कैसा होगा हमारा इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, रूट 2 to 5, तो 2 to 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर रूट क्या बनता है 15, जो कि कैसा है रैशनल। ये डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, इसका मतलब इसका पी बाई क्यू फॉर्म पॉसिबल है। अगर ये पी बाई क्यू फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है तो ये रैशनल। फिर ये जो है इसमें आप देख सकते हैं कि 0.478 जो है वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, 478। सो दिस इज 7.478 बार। बार वाले को पी बाई क्यू फॉर्म में हम प्रेजेंट करते ही है, तो ये कैसा होगा रैशनल। इसमें ना तो कोई ग्रुप ऑफ डिजिट कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये जो होगा वो कैसा होगा हमारा इरैशनल होगा। ठीक है, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन। आई एम गिविंग यू कपल ऑफ मिनट्स, just write it down. Up till that I'm preparing your homework questions. Okay.
Okay, and with the questions, homework question. Give PYQ form of 1, 2 and 3. 0.38 bar, then 0.53 bar and 0.003 bar. इन तीनों के आपको PYQ फॉर्म्स प्रेजेंट करने हैं, ठीक है. So here we are ending this lecture. This was quite lengthy, but it was necessary to complete the exercise. Okay, in next lecture we will meet again with the new concepts. Okay.